Hello students, let's start our day with Vygotsky सोशियो कल्चर एंड डेवलपमेंट थ्योरी। वाइगोट्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वो एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब रचनावादी थे। उन्होंने क्या कहा था कि हम अपनी खुद की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे, दूसरों की हेल्प के थ्रू। लेकिन जीन पियाजे जो थे वो एक सोशल रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उन्होंने बोला था एक बच्चा खुद से सीखता है। इसके 3 एस्पेक्ट्स दिए गए थे, कैसे कैसे, सोसाइटी से, कल्चर के थ्रू, सोसाइटी और लैंग्वेज के थ्रू। सोसाइटी से कैसे सीखता है बच्चा? मान लो बच्चे को कोई मैथ की प्रॉब्लम सीखनी है तो उसके लिए क्या करेगा, वो टीचर से है फॉर्मूला लेगा और उनकी हेल्प लेगा। कल्चर से मान लो एक एग्रीकल्चर फैमिली है और एक टेक्नोलॉजिकल फैमिली जिसमें आईआईटीज के सारे फैमिली में आईआईटी सेक्टर्स के अंदर वर्क करते हैं। तो जो बच्चा एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करेगा उसे हर एक सब्जियों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज अच्छी होगी। और जो आईटी सेक्टर वाले फैमिली के बच्चे होंगे उन्हें कंप्यूटर अच्छी अर्ली एज में चलाना आ जाएगा। फिर आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज से कैसे बच्चा जो अपने खुद के थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है और उनको सोल्व करता है और दूसरों से कैसे सीखता है, लैंग्वेज के थ्रू। बच्चा किसी क्वेश्चन पूछा, बच्चे उसका आंसर आया तो लैंग्वेज के थ्रू उसको समझ में आया ना उसको। तो अब हम क्या बताएंगे कि बच्चा जो होता है वो सेल्फ टॉक भी कर सकता है इस लैंग्वेज के थ्रू। जैसे मान लो उसको सम देखा उसने, अच्छा मैं इसके बाद ये करूंगा, प्लस करूंगा, फिर माइनस करूंगा, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। वो पहले खुद से बात करता है। तो कैसे हो गया, लैंग्वेज के थ्रू भी इसकी डेवलपमेंट होती है। अब लर्निंग के एस्पेक्ट में वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि लर्निंग से डेवलपमेंट होती है। मतलब जब हमारा बिहेवियर चेंज होते हैं वो डेवलपमेंट, जब हमारे अंदर बिहेवियर चेंज आता है तो उससे हमारी डेवलपमेंट होती है। लेकिन पियाजे ने अपोजिट बोला कि डेवलपमेंट के साथ साथ बिहेवियर में चेंज आता है, लर्निंग आती है। तो क्या हुआ, पहला इसका इन दोनों में डिफरेंस, यही मेन डिफरेंस है, याद रखना। ये पॉइंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किसने बोला था लर्निंग डेवलपमेंट से होती है, डेवलपमेंट लर्निंग से, ये क्वेश्चन आता है। तो वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि डेवलपमेंट जो थी वो कंटिन्यूअस होती है, एज मैटर नहीं करती। लेकिन जीन पियाजे ने क्या बोला कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस होती है, एज मैटर करती है। फिर आता है हमारे पास वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने क्या बोला कि थॉट और लैंग्वेज एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे हम भाषा सीखते हैं तभी हमारे दिमाग में विचार आने शुरू होते हैं, विचारों से ही हम भाषा सीखते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आप लैंग्वेज कैसे सीखेंगे, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू लैंग्वेज आएगी। तो इन्होंने ये बोला था। और जीन पियाजे ने बोला, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ने क्या बोला कि थॉट से डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की। थॉट प्रीसीड्स लैंग्वेज, थॉट से डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की। अब वो लैंग्वेज कैसे डेवलप किया जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव का मतलब क्या है, थॉट की विचारों से हमारे साथ भाषा डेवलप होती है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब इसका अगला क्वेश्चन, इनमें से किसी ना किसी एक टॉपिक में क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला कंसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कोई भी हिंट देना बच्चों को। मतलब बच्चे कहते हैं मैम थोड़ी सी हिंट दे दो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, वो होते हैं टेम्पररी हेल्प, हल्की से हेल्प दे देना, वो होते हैं स्कैफोल्डिंग। अब क्या हुआ, मानो एक बच्चा है, उसको यहाँ तक आता है लेकिन वो इतना सीख सकता है। अब वो यहाँ तक जो आता है ये क्या होता है, जितना कि बच्चे को आता है और जितना बच्चा सीख सकता है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं जीपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब वो लिमिट जहाँ तक कि एक बच्चा सीख सकता है किसी और की हेल्प से। अब वो हेल्प किसकी होगी, टीचर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एल्डर्स या फिर हमारे गार्जियन, उनकी हेल्प से बच्चा सीख सकता है। तो वो होती है जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है ये, डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव सेल्फ, एक बच्चा खुद से क्या सीख सकता है, ए, एंड व्हाट कैन अचीव विद सपोर्ट, और सपोर्ट से क्या सीखता है, उन दोनों की डिफरेंस को क्या बोलते हैं, जेपीडी। आप जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो कौन होगा, यहाँ पे सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, मोर नॉलेजेबल पर्सन, जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, जैसे टीचर, पेरेंट्स, ये सारे क्या है, जेपीडी। और ये जो होती है बी एरिया, ये वो एरिया होता है जो कि बच्चा बिना सपोर्ट के भी नहीं सीख पाता। आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक बच्चा है, मान लो साइकिल चलाता है। अब उसको साइकिल चलानी आती है वो 4 पहिए वाली, अब उसको 2 पहिए वाली चलानी है। तो क्या करेंगे, वो अपने से बड़े की मदद लेंगे, उसके पापा, उसका भाई या उसकी सिस्टर, वो साइकिल चलाना सिखाएंगे। ठीक है, बच्चे को आज तक आता 4 पहिए की साइकिल तक कितना सीख सकता है बच्चा, 2 पहिए की साइकिल वाली भी सीख सकता है। और वहां पे नॉलेजेबल पर्सन कौन है, उसकी सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, कोई भी से सिखा सकता है। अब ये कौन सा एरिया, बी एरिया। मान लो एक बच्चा है, बीएड कर रहा है, उसको थोड़ी बहुत अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, ठीक है। अब उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है लेकिन उसको पढ़ाना कैसे है, वो नॉलेज कौन दिया, टीचर ने, तो वो जीपीडी में आ गया। लेकिन क्या हम एक बच्चे से, बीएड के बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एयरप्लेन चलाए, वो पायलट बन जाए, नहीं। क्यों, क्योंकि उसका डेवलपमेंट किस साइड हो रहा है, टीचर की साइड। तो ये होता है हमारा स्कैफोल्डिंग का मेथड। इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, इसमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाइगोत्स्की ने क्या शब्द बोला था हेल्प के लिए, तो क्या बोला था, स्कैफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद सेल्फ एंड विद द सपोर्ट।
फिर उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ स्पीच। स्पीच के कंसेप्ट में बताया कि हमारे पास 3 टाइप्स की स्पीच होती है, एक होती है सोशल, प्राइवेट और साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच जो 2 साल के बच्चा बोलता है अपना आप को कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे कि खाना दे दो, इसने सिर्फ 2 वर्ड्स के अंदर नहीं अपने आप की बात को रख दिया ना सामने, तो ये हो गया सोशल स्पीच, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। प्राइवेट स्पीच जो कि इकोसेंट्रिक स्पीच होती है, मतलब खुद से बोल बोल के करना। मान लो कई बार हम ऐसे करते हैं ना, चलो एक बार मान लो हमारा सेमिनार है तो हम क्या करेंगे, मिरर के सामने बैठ खुद से बोल बोल के बात करेंगे, या कोई मैथ का सम है वो सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे उसको, खुद से बोल बोल के। अच्छा मैं ये करूंगा, वो क्या है, खुद से बातें कर रहा है, मतलब सुन तो सबको रही है पर वो बात खुद से कर रहा है, किसी और को बोल नहीं रहा है, खुद से बोल के बातें करना। फिर उसके बाद आते हैं खुद से बोलकर बातें करना। अब आती है साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच क्या होती है, जो 7 साल से होती है। 7 साल के बाद बच्चे के अंदर मन के अंदर बात करना, मन की बात खुद के अंदर सोचना, ओवर थिंकिंग टाइप। इससे क्या होता है, सेल्फ डायरेक्शन आता है, बच्चे को पता चलता है अपने आप के बारे में कि मुझे इस डायरेक्शन में, अपने आप के ऊपर विचार करता है, मैं ये सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो वो क्या होगी, साइलेंट इनर स्पीच। अब हम क्या बोलेंगे कि इस मॉडल का तुम नॉलेज पार्ट कर लो, मैं आधा पार्ट ये पढ़ लेता हूँ, तुम आधा पार्ट पढ़ लो, और फिर दोनों एक दूसरे को पढ़ा देंगे। तो ये क्या हो गई, कोलैबोरेटिव, एक दूसरे के साथ। फिर आती है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग कैसे होती है, जिसमें एक बच्चा इंटेलिजेंट होता है और दूसरा बच्चा जो होता है उसे सीख रहा हो, तो क्या हो, एक बच्चा एक दूसरे को सिखाए, तो ये हो गई कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर उसके बाद आती है रेसिप्रोकल लर्निंग। रेसिप्रोकल लर्निंग स्टूडेंट और टीचर के बीच में होती है। जब टीचर स्टूडेंट को कुछ बता रहा है लेकिन वो उसके साथ साथ बच्चे से भी कुछ सीख रहा है, बच्चे ने अगर कुछ नया बताया है, बच्चे ने उसके बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो वो कुछ टीचर उसे भी सोचे ना कि बच्चे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड, बच्चे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। फिर आते हैं पीयर ट्यूटिंग। पीयर ट्यूटिंग मतलब अपने क्लासमेट या फ्रेंड को पढ़ाना। जैसे कि कई बार हम कहते हैं ना पेपर के टाइम कि तो मुझे ऊपर से बता दे, आगे मैं पढ़ लूंगी, तो वो क्या होगी, पीयर ट्यूटिंग, कि एक दूसरे से अपने दोस्तों को पढ़ाना। फिर आते हैं असिस्टिव लर्निंग। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हेल्प, किसी की मदद से पढ़ना, जैसे कि स्कैफोल्डिंग, या फिर आप इंटर्नशिप वगैरह पे जाते हैं तो क्या होता है इंटर्नशिप पे कि हम सीखते हैं नए काम को, जहाँ पे हमें कोई हमसे बड़ा हमें गाइड करता है। अब जैसे जीन पियाजे की क्रिटिसिज्म थे, वाइगोत्स्की पे कुछ आए, कैसे आए कि ये हर एक कल्चर से एप्लीकेबल नहीं होती। हर एक कल्चर पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होती, मान लो एक बच्चा तो ऐसा है जिसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिली है, उसको सब कुछ मिला है कि अब तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना भी है, तुम्हें करना है। और एक बच्चा है जिसको खुद से ऑब्जर्व करके सीख के कर कुछ डेवलप कर रहा है, तो अब उन दोनों के लिए तो उसने नहीं बात करी ना कि उस बच्चे के क्या फर्क क्या होगा, इसके क्या फर्क होगा। ना इसने जेनेटिक्स का इंपैक्ट बताया कि हमारे हेरिडिटी, हमारे जीन्स, हमारे पेरेंट्स, उनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ना उसने स्टेज डेवलपमेंट बताई, इसने तो बोल दिया कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस होती है, हर एक बच्चा सेम चीजें सीखता है, वैसे वो बड़ा हो या छोटा हो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता छोटे को अलग नॉलेज होगी, बड़े को अलग नॉलेज होगी, जिसने स्टेज के बारे में बात नहीं करी। विद दिस आज की ये थ्योरी खत्म होती है, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।